इसने चौड़े होके बोला कि भाई मैं पंचर लगाता हूँ, ये इसका रोजगार है। मैंने कोई मजाक नहीं बनाया। हालांकि इसने ये बोला मैं पंचर लगाना बंद कर दूंगा तो तुम्हें कल पता लग जाएगा। मैंने ये बोला कि मैं खुद ही टिकली ले लूंगा और खुद ही वो पैर वाली मशीन ले लूंगा। एक मिनट सुनो, अरे यार रुको। मोदी जी प्रधानमंत्री बना है ना, तो वो भी नेहरू जी के वजह से बने हैं। मोदी तो चाय बेच रहा था, चाय वाला कैसे बन गया? चाय पूरा दिल्ली है ना, उसका बाप चाय बेचते बेचते पूरा दिल्ली उसके जमीन खरीद लिया। दिल्ली में पूरा देश बेच रहा है सब मोदी जी। एक मिनट, अब सुनो, एक हेलो, एक मिनट, अब आप बताओ, बात खत्म। संविधान पहले है या कुरान पहले है? डॉक्टर भीमराव जी, मैं कह रहा हूँ पहले आपके लिए संविधान है या कुरान है? पहले आप किसको पूछोगे? दो किताब है, फिर मेरे से भी पूछना, फिर मेरे से भी पूछना। भाई साहब, अगर राम वाला है तो राम की कसम लगेगी, उसको बोलने दो। पहले कौन है? पहले कुरान या पहले संविधान? सोच के बोलना। आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी देखेंगे इस वीडियो को। हमारे लिए दोनों है। हाँ, हमारे लिए दोनों है। आप अभी भी गलत बोल रहे हो। आप अभी डिप्लोमेटिक मत बनो। पहले शरीयत या संविधान? ये इनके पास जवाब। मरोगे ना जब हम अच्छा, वो मरेंगे, मतलब अब्दुल नहीं मरेगा? आपका नाम कोई भी, सब लोग मरेंगे। मतलब उसको डिबेट में भी, उसको डिबेट, जब हम सब मरेंगे, मैं बताऊं आपको, पंडित जी आएंगे, आपके में पंडित आते हैं, आपके में पंडित आते हैं। सुनिए, आप सब में, हिंदू में चाहे मुस्लिम में, पंडित जी आएंगे, मौलवी साहब आएंगे, तो पंडित जी आएंगे तो रामायण को पढ़ेंगे। तो पहली बात तो रामायण का पाठ नहीं होता भाई। साहब से कहाँ इनकी बहस करवा रहे हो? ये पढ़े लिखे, ये पंचर छाप। ओ भाई रुको, ओ भाई, लोकतंत्र है, ओ भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है। और ये देख, सुनो, किसान भाई तो संविधान पहले है कुरान पहले? हाँ, संविधान पहले। कंटिन्यू पहले संविधान पहले है, आप संविधान को मानते हैं? भैया, देश के लिए सबसे पहले संविधान है, ठीक है? आपके लिए, देश के पहले, देश के लिए, सबके लिए। अगर आज आपके ऊपर कोई बात आ जाए और आपको दो किताबें दी जाए, एक संविधान और एक कुरान, तो आप किसको पहले चॉइस करोगे? आप अपनी मर्जी से बोलो, आपको मोदी और योगी जी नहीं रोक रहे। अरे बोलने दो यार। भाई साहब, लोग सुन रहे हैं, डलेगा दोनों। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में अब मेरे से पूछो, कुरान, एक हाथ में संविधान। अब मेरे से पूछो, मैं सबसे पहले यहाँ पर रहूंगा तो छूटते कहूंगा भारत माता की जय। और सबसे पहले कॉलम में लिखा मैं संविधान को पूछूंगा। उसका कारण है, जिस देश की मिट्टी खाऊंगा, जिस देश की मिट्टी में मिलूंगा, उस मिट्टी को मैं पहले चुनूंगा। अरे भैया, अरे पहले, भारत माता की जय तो असलम भी बोल देगा। तो उसको क्या दिक्कत है? बोल देगा, है ना भैया? बोलेंगे आप? भारत माता की जय बोलेंगे? भारत माता की जय। अरे एक बात बताओ, उसने बोला, अरे भाई सुनो, भाई साहब सुनो, उसने बोल तो दिया भारत माता की जय, मगर कुछ मुस्लिम तो नहीं बोलते, कुछ मुस्लिम तो नहीं बोलते। मगर मैं एक बात बताऊं भाई, बुरा मत मानना, तुम हाइपर मत हो, तुमने बात जेन्युइन करी है कि तुम दोनों को चुनोगे, तो मैं गलत नहीं बोलूंगा। मगर मैं आपको जानकारी दे दूं, सुन लो, आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपकी नौकरी निर्धारित होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप पढ़े लिखे, शिक्षित और माइंडेड हो तो आपको रोजगार सरकारी से बढ़िया प्राइवेट में मिल सकता है। और तीसरी बात, पूरे भारत में नरेंद्र मोदी ने, अगर गारंटी दे रहा हूँ, यूपीएससी का एग्जाम सबसे बड़ा होता है भारत का। आपने बोला ना, देखो क्या दिखा? ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? ये रील वाली। अरे रुक जाओ यार भाई, रुक तो जाओ, देखने तो क्या है, ये क्या चीज था वैसे? वहाँ जाके भी भारत माता की जय जिंदाबाद के नारा लगाए हो यार। मगर आप भाई बहुत बढ़िया। अरे अच्छे लोग भी तो हैं, हमारे ही थे, अच्छे लोग हैं, मगर एक बात तो बता दो, क्या नाम है? शुभम। बताओ भैया, देखो पढ़े लिखे होने के बाद भी प्राइवेट में भी आजकल नौकरी नहीं बची है। एक बात बताओ, चलो बात खत्म करिए भाई, आपकी बात भी बढ़िया करिए। सुनो, नहीं रुक जाओ, मैं एक बात बताऊंगा, बाकी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना बात कर रहा हूँ। मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रखी है, क्या कर? ग्रेजुएशन मैंने बीए कर रखा है। किस फील्ड में टाइम आ रहा है? बीए करके किस चीज की नौकरी चाहते थे आप? मैंने मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कस्टमर सपोर्ट में करा, डेटा एंट्री में करा, मगर आज नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे बीए करके गवर्नमेंट में किस टाइप की जॉब चाहते थे? नहीं, गवर्नमेंट में तो ये है भैया, देखो तैयारी करनी पड़ती है, वहाँ तैयारी करो। एक्सपीरियंस है, जॉब क्यों नहीं मिल रही आपको? मैंने करा हुआ है, बट एक्सपीरियंस है, जॉब 12-15 की मिल रही है, जहाँ मुझे 20,000 की नोएडा में ट्राई मारो। सुनो यार,
मैंने बहुत ट्राई मारा पर नहीं मिली। 12,000 मिल लिए, 10,000 मिल लिए, अब इतने में तो मेरा किराया लग जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है आपके पास, तो जॉब भाई, आपका तो शुभ फिर नाम? आपका शुभ नाम? कार्तिक। कार्तिक भाई सुनो, मैंने इनको क्यों पूछा, इसने चौड़े होके बोला कि भाई मैं पंचर लगाता हूँ, ये इसका रोजगार है। मैंने कोई मजाक नहीं बनाया। हालांकि इसने ये बोला मैं पंचर लगाना बंद कर दूंगा तो तुम्हें कल पता लग जाएगा। मैंने ये बोला कि मैं खुद ही टिकली ले लूंगा और खुद ही वो पैर वाली मशीन ले लूंगा। नहीं लगा पाओगे। एक मिनट सुनो, अरे यार रुको। पहाड़ों में कौन जाता है लगाने? और कार्तिक भाई सुनो, कार्तिक भाई पॉलिटिक्स की बातें सुनो। कार्तिक भाई सुनो, कार्तिक भाई सुनो, अरे कार्तिक भाई सुनो तो सही। राजनीति सब लोग चला लेते हैं मगर देश कोई नहीं चला पाता है, ध्यान रख लेना। मोदी कहाँ से आया? मोदी अब याद करो, इसने ईवीएम हैक कर दी। याद करो 1947 में मोदी पाकिस्तान बनवा रहा था। याद करो योगी आदित्यनाथ जो है वो इजराइल के बराबर में बैठ के कह रहे कि उड़ा दो फिलिस्तीन को। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं ना, हाँ? तो वो भी नेहरू जी के वजह से बने हैं। मोदी तो चाय बेच रहा था, चाय वाला कैसे बन वो गया? चाय पूरा दिल्ली है ना, उसका बाप चाय बेचते पूरा दिल्ली उसके जमीन खरीद लिया। दिल्ली में पूरा देश बेच रहा है सब मोदी जी। एक मिनट, अब सुनो, हेलो, एक मिनट। आप पंचर लगाते हो? मोदी जी ने पंचर के ऊपर कितने रुपए का टैक्स लगाया बताओ? आपके पंचर लगाने के ऊपर कितना टैक्स है? सब पर टैक्स है भैया। कितना टैक्स है? मैं अभी आपके चल के पंचर लगा रहा हूँ, मेरे को पक्का बिल दोगे? पक्का बिल 50 में पक्का बिल यार अगर नेहरू जी नहीं होते तो आज मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। जोरदार चोपड़ा जी ताली बजाओ मेरे भाई के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये सारी लड़ाई की जड़ जो है ना गाजा और फिलिस्तीन वाली, ये योगी आदित्यनाथ है। नहीं, असल में महंगाई तो है। कितना कमा लेते हो दिन में? हाँ, 1000 रुपए। अरे रुक जाओ यार। अरे तो यार सुनने दो। मोदी 1500 रुपए हो जाता है। 1000-1500। हैं? अरे सुन जाओ यार, महीने का 45,000। 45,000 नहीं, हम तो भैया 18 रुपए महीना कमाते हैं। 18,000 रुपए महीना कमाते आपके पीछे वो लड़का अभी चला गया, अभी गया बीए वाला, जिसको 12,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही। इसने अपने मुंह से ही कह दिया कि अगर आप अपना काम करते हो और आपके अंदर हुनर है मगर आप दूसरी पास हो तो आप 18 से 20,000 रुपए। मैं 10वीं पास हूँ, 16,000 कमा रहा हूँ, यहाँ 16,000 की नौकरी। भाई साहब इसीलिए मैं कह रहा हूँ और ये कह रहे हैं। 45,000 और सुन लो, रोजगार नहीं है। अरे सुन लो, बीच में रेल चली है, कश्मीर में 90-95% मुस्लिम है। सबसे ज्यादा रोजगार किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा रोजगार मुस्लिम है तो किसको मिलेगा रोजगार? वहाँ पर सब जरूरी है, मुस्लिम है, सभी धर्म के लोग हैं, ध्यान एक रखना। मिनट। मैं जम्मू कश्मीर गया हूँ भैया, वहाँ का लोग बहुत अच्छे हैं। मैं वहाँ का कश्मीर की लोग बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं। और वो जो 26 को पेल के चले गए, जम्मू कश्मीर में गया हूँ मैं। अरे नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को। अरे सुनो ना भाई साहब, चाचा सारी बातें खत्म करो, जम्मू अरे सारी कश्मीर में बातें खत्म करो। आप ये बताओ, अगर नेहरू जी नहीं होते, ये बात तो पक्का है मोदी जी नहीं होते, कंफर्म है ना? अगू संविधान असलम किसको चाहता है प्रधानमंत्री? हाँ? असलम किसको चाहता है प्रधानमंत्री? मैं तो चाहता हूँ कि भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हो, देश में अच्छा शिक्षा होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, आप भी ना हो। आप लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लोगों को किसको पसंद करते हैं? हम किसको 2030 में देश का जनता जिसको पसंद करे। आप किसको पसंद करते हैं? आपको भी तो कोई नेता पसंद होगा। हमें तो पसंद है राहुल गांधी। अब सुनो इसलिए राहुल गांधी पसंद है, वो अच्छा बात करते हैं, अच्छा लोगों का अच्छा उनका में समझदार है। सुनो, चलो सारी बातें सुनो। मोदी ने प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे कि मोदी जी हो गया बुजुर्ग। योगी है, उसके बाद हाँ? योगी जी तो अपना उत्तर प्रदेश चला ही नहीं रहा था, दिल्ली क्या चला, हिंदुस्तान क्या चला। उत्तर प्रदेश नहीं चला पा रहे, मतलब ये चाहता है कि वो बंदा अब बांग्लादेश चला जाए। भाई साहब तुम क्या चाहते हो? योगी जी इतना बढ़िया चला रहे हैं ना कि तुम जैसे जब बोलते हैं ना उल्टा सीधा तो ऐसे जाते हैं, जब पिछवाड़े में फट्टे लगते और जब आते हैं यही आप अभी बोल रहे हो योगी जी जितना बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ तो मुसलमान भी तारीफ कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो भाई? अच्छा, मोदी ने बताया मुस्लिमों के साथ क्या भेदभाव, क्या कितनी सारी स्कीम आई, सबसे ज्यादा मुस्लिमों को दी गई। ऐसा तो नहीं कि सिलेंडर बटे हिंदुओं को दे दिए गए, मकान बटे हिंदुओं को दे दिए गए, आयुष्मान कार्ड बने हिंदुओं को दे दिए गए, सबको बराबर मिला, बल्कि मुसलमानों को ज्यादा मिला है। मोदी जी ने नहीं किया है, वो हमारे भारत के संविधान ने किया। अगर संविधान में नहीं लिखा था कि सभी ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे तुम अच्छे पत्रकार नहीं हो, अब तुम्हें सुन लो, बुरा मत मानना। ये राम मंदिर भी मोदी ने नहीं बनवाया है, ये भारत के संविधान ने बनाया है। और सुन लो, ये वक्फ बोर्ड जो है ये संविधान खराब कर रहा है। और गाजा को इजराइल नहीं उड़ा रहा, गाजा को
इजराइल ये भी जज साहब को राज्यसभा का सीट दे के उसके ऊपर दबाव डाल के बोला आपको मैं राज्यसभा से नंबर बना दूंगा 6 साल के लिए आपको आप है ना आप ताली 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 ताली। अब सुनो, अच्छा सुनो, चलो सुनो, अरे सुनो, चाचा रुक जाओ, चलो सुनो, सारी बातें छोड़ो, अरे सुनो पहली चाचा, अरे चाचा रुक जाओ ना, फीलिंग के साथ हम यार अब सुनो, सारी बातें खत्म करो, अब लास्ट हो गया, मुझे इतना बता दो, आप कहते हो राहुल गांधी के पूर्वजों की इस देश में एक ऐसी उपलब्धि गिनवा दो जो आपको याद हो। जैसे मोदी जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ने बोला पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और मोदी जी ने बोला है, अरे सुन तो लो फिर बोलना, अब मुझे आप मनमोहन सिंह जी की सुन लो, राहुल गांधी जी की एक उपलब्धि ऐसी गिनवा दो जिससे आपके पूर्वजों को रोजगार मिला हो और भारत मजबूत हुआ हो। लोगों को रोजगार नहीं मिला है। लोग जो IAS अफसर पुलिस में जो नौकरी कर रहे हैं सब ये क्या को मोदी जी दिया, जितने लोग सब तो कांग्रेस के सरकार में लोगों को नौकरी अच्छा, मिला। हिंदू और मुस्लिम कैसे बनता है? संविधान बनाता है या बच्चे अपने आप होते हैं? मतलब रुक जाओ ना यार, मजाक से हट के पूरा मैं हिंदू हूँ और आप मुस्लिम हो, नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम दोनों संविधान से हुए या ऐसे हो गए? आप हिंदू घर में पैदा हो गए तो हिंदू बनोगे, मुस्लिम घर में पैदा हो गए तो मुस्लिम। ठीक है, भारत में 90-95% आबादी 47 से पहले हिंदू थी, अब बाद में यहाँ पर सारे जो हैं वो मुस्लिम बनते गए। ऐसा कैसे बन गया? अच्छा एक मिनट रुको, आपके पिताजी का नाम? आपके पिताजी का नाम? पापा का नाम नहीं पता। पापा का नाम नहीं? सुने सुने, एक मिनट रुकिए, बहुत बड़े सवाल क्या। असलम मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपनी 5 पीढ़ी या 3 पीढ़ी के नाम बता सकते हैं? मैं बताऊंगा। अरे रुक तो जाओ यार, नहीं, मेरे से पूछो। बता सकते हैं अपनी 3 पीढ़ी के नाम? नहीं पता। मतलब तुम्हारे पापा का नाम, उनके बाबा का नाम उस्मान था, मोहम्मद उस्मान। तुम्हारे बाबा का नाम? बाबा का झूठ मत बोलना। दादा का ना हाँ। मोहम्मद जहरुल। ठीक है, उनके दादा, उनके पिताजी का? मोहम्मद उस्मान। और अरे यार इधर तो आ गए, दोबारा आ गए, वो पापा थे, दोबारा आ गए। दादा के बाद दादा के पिताजी। उतना हर इंसान थोड़ी ना पता कर मुझको पता है। स्वर्गीय गंधर्व कुमार शर्मा जी स्वर्गों में है, उसके बाद स्वर्गीय लेखराज शर्मा जी, उसके बाद स्वर्गीय दुर्गादास शर्मा जी, उसके बाद स्वर्गीय हनुमान दास शर्मा जी, उसके बाद मैंने आपको 4 पीढ़ियों के 5 पीढ़ियों के बता दिए, 7 पीढ़ियों तक तो मैं नहीं जाऊंगा, बुरा मत मानना, आपको हकीकत बता रहा हूँ, बात को यहीं खत्म कर देंगे। आपने एक पिक्चर देखी है अमर अकबर एंथनी, उस पिक्चर को बैन करवा दो। पूछो क्यों? पिताजी का नाम पता क्या था? पिताजी का नाम किशन लाल था। नहीं समझे तो मोदी जी को बोलो ना बैन करवा देंगे, वही तो भारत के प्रधानमंत्री। आप सुनो, मैं चाह रहा था इनके मुंह से ये बात निकले। उस टाइम पे देश के माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी होते थे, जिस टाइम पे अमिताभ बच्चन बोलता था अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी अमर, मगर उसके बाद पिताजी तो उसका वही निका किशन लाल। आप एक बात बताओ मेरे को, सारी बातें खत्म करो, शोले देखी है? शोले देखा, धर्मेंद्र का है। धर्मेंद्र का है, धर्मेंद्र का ही है, उसमें मैं कौन सा इमरान हाशमी को ले रहा हूँ, उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुआ था। शोले में अब्दुल चाचा कुरान पढ़ने जाते हैं, अच्छी बात है, नमाज पढ़ने जाते हैं, अच्छी बात है। ठाकुर अरबपति था, ठाकुर के घर में लाइट नहीं आती थी, मगर होटल में कुरान कैसे बजती थी भाई साहब? अजान। आप बताऊं, हमारे साथ धोखा हुआ है। कौन फिरकी ले रहा है? कौन? आप पैसा खर्चा करो, आपका भी घर में कुछ भी बचेगा। ठाकुर साहब के पास पैसा नहीं था। ठाकुर साहब को जानते हो, जिनके हाथ नहीं थे, सुनो, जिनके हाथ नहीं थे, पता है, एक बार लास्ट है, जिनके हाथ नहीं थे पता है, वो लालटेन जलाते थे, याद है? धर्मेंद्र को अमिताभ को बुला लिया था, मगर लाइट के लिए ही था। अरे मेरे भाई, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, और तुमने अपनी बात का जवाब खुद दे दिया, और ये बात तुमने बहुत अच्छी बोली कि अगर आज नेहरू जी नहीं होते तो नरेंद्र मोदी नहीं होता। अरे मेरे भाई, अगर वो संविधान में लिखवाता नहीं है तो वो तो कैसे हो जाता था? प्रधानमंत्री बनने के लिए अम्बेडकर जी आपका जन्म कब हुआ? सीआर सुन्नी, सीआर सुन्नी, सीआर पाकिस्तान में, अरे रुक जाओ, पाकिस्तान में भाई साहब बकरा ईद नहीं मनाने दी। पता क्यों? क्योंकि जो 90% आबादी थी मुस्लिम समुदाय की, वो एक थे, और 5% लोगों को बकरा ईद नहीं मनाने दी। आप तो कह रहे हो भाई साहब, हम तो सुनो, हम डंके की चोट पे कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे, और आप बांटने की कोशिश मत करो। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। और एक बात और बता दूं,
अब देश का एजुकेशन मिनिस्टर बता दो, सरकारी नौकरी ना लगे प्राइवेट तो लगी जाएगी, हम चले जाते हैं। देश का एजुकेशन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भाई बहुत रक्षा मंत्री देखो भाई साहब, फाइनेंस मिनिस्टर तो यही राजनाथ सिंह है जी भैया, गृह मंत्री अमित शाह है, ठीक है। पाकिस्तान की ली, पाकिस्तान की ली तो पता लग गया कि राजनाथ सिंह ने ली। पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान में ये घटनाएं हो रही है, मैं तो कहता हूँ मोदी जी को हटा के अगर राजनाथ सिंह को बना देना चाहिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं। योगी जी, योगी को तो वो भाई वो गोरखपुर के मंदिर में जाकर उनका पूजा पाठ करना चाहिए, कि वो उसी लायक है भैया। अच्छा चलो सुनो, अच्छा जो जनता चुन रही है संविधान में लिखा है, मुस्लिम करने के लिए जनता वोट नहीं देता, जनता देता लोगों की शिक्षा। अरे एक बात बताओ, चलो सारी बातें खत्म हो गई। इजराइल, अरे रुक जाओ, अरे सुनो, अच्छा सुनो, हाँ अरे सुनो ना, आप बोलते हो अरे गाजा में, अरे गाजा नेहरू खानदान के लोग क्या किया। इंदिरा गांधी जी भारत के पहले इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करता था, सुनो इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे भैया, सुनो इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया, और एक पाकिस्तान और पाकिस्तान किसने बनाया, और पाकिस्तान दिया किसने? अरे आपने कुछ किया ही नहीं। पाकिस्तान दिया किसने? कांग्रेस परिवार पर, कांग्रेस के लोगों पर साल उठा रहे दिया किसने? जो कांग्रेस पार्टी बना, जितने भी कांग्रेस में नेता है, तो क्या आप ही लोग तो बनाया था, आप ही लोग भी देश का गद्दार हो गया। हमने बनाया। ये बंदा मासूम है, ये बंदा मासूम है, अपने बाप और दादा की तरह हमेशा की तरह मूर्ख बनाया जा रहा है। बड़े दुख की बात है, भारत के मुसलमानों आप समझो, ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है, आपके बाप दादा को मूर्ख बनाने मैं वाले। शहीदों का गांव कहाँ हूँ? अरे कौन सा बोल? बिशनपुर गिद्धा जिला मुजफ्फरपुर, अच्छा, बिहार। बिहार। बताओ यार, बिहार में किसकी सरकार आ रही है? हाँ? बिहार में बिहार का जनता जिसको फैसला करे जी, मैं बताऊं, ये कहना चाहते हैं कि संविधान जीतेगा वहाँ। तुम्हारे बाप दादाओं को भी मूर्ख बनाया गया, वोट बैंक बनाया गया, और तुम भी बनाए जा रहे हो। ये बड़े दुख की बात है। बिहार के समझदार लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। इन जैसे लोगों के वोट पाने के लिए न जाने इनके दादा को भी मूर्ख बनाया गया। ये धन्यवाद।